कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे हूं। पिछली सरकार के समय से ही बिलासपुर के सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने का ड्रीम प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो पाया है। बिलासपुर के सीवरेज सिस्टम को सही करने और शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ाने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक इसका ये दोनों काम पूरा नहीं हो पाया है। कछुए की गति से चलने वाला ये काम राज्य में सत्ता परिवर्तन होते ही राजनीति की भीड़ चढ़ गया और प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। प्रोजेक्ट अधूरा होने की वजह से बिलासपुर के लोगों को 2 दशकों से अधूरे सीवरेज निर्माण की वजह से सड़क के नीचे गड्ढे और सड़क के ऊपर गड्ढों के बीच में घूमने को मजबूर होना पड़ रहा है। 2 दशकों की इस समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों में पूर्व मंत्री को लेकर काफी गुस्सा है। बिलासपुर के लोगों ने वर्तमान सरकार से इस समस्या के समाधान को लेकर काफी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि वर्तमान सरकार शहरवासियों को इस समस्या से निजात दिला पाती है या नहीं। बिलासपुर की सीवरेज समस्या को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिस पर हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि शहर की समस्या को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय निवासी, किस तरीके से वो बता रहे हैं इस परेशानी को। ये हमारे बिलासपुर के लगभग सभी को पता है, वो एकदम फ्लॉप प्रोजेक्ट रहा है। लाखों रुपए करोड़ों रुपए की बर्बादी हुई है उसके निर्माण के समय, और साथ ही हमने देखा है शहर ने हमारे अनेक जवान बुजुर्ग कईयों ने अपने हाथ पर तोड़वाए, कुछ की जान भी गए हैं उस खुदाई के दौरान। बहुत ही फ्लॉप प्रोजेक्ट रहा है और आज भी सक्सेस नहीं है तब से। और अब हमारी पूरी जनता जानती थी कि ये कहीं सक्सेस होना नहीं है। अंडरग्राउंड सीवरेज बिलासपुर में निर्माण से ही डिफेक्टिव रहा है, क्योंकि हमारे बिलासपुर की संरचना उस सीवरेज के मापदंड के रूप ये लोग उसका सही आकलन करके नहीं किए। आज भी आप जिसके यहाँ जुड़े हो देखिए, रिटर्न बैक उनके बाथरूम में पानी रिटर्न मार रही है। कुछ एरिया सरकंडा में जुड़ा गया है। मेन सिटी में तो अभी कहीं कनेक्टेड भी नहीं हुआ है। बीच में से ट्रीटमेंट प्लांट बनाए थे वो भी बंद पड़ी है। पूरी बंद और फ्लॉप है और आगे उम्मीद नहीं है कि यह सक्सेस प्रोजेक्ट होगी। सरकार भी अब इससे हाथ खींच ली है। सरकारी फेलियर है, टोटल सरकारी फेलियर है। अरबों खरबों के प्रोजेक्ट आया और अब सब हम देखे हैं कितने परेशान रहते थे। चौक चौराहे में बड़े गड्ढा, चारों तरफ बल्ली गड़ा के उसको जाम करना और काम करते रहना, और अंततः वो सक्सेस नहीं हुआ। फंसना, कहीं पे भी जाओ कोई समय में पहुंच नहीं पाते अपन, और उसके बदले कहीं और किसी जगह में लगा दिए होते उसको तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। 400 करोड़ रुपए लगा तो कहीं ना कहीं शासन की विफलता रही है उस समय। हाँ, तो कहीं और जगह लगाते रोजगार में किसी को यूज़ करने के लिए, तो और सबको भुगतना पड़ा सीवरेज के घटनों से। सबको, हम लोग तो बहुत भुगते हैं। ऑफिस आने के लिए कई बार यहीं पे 2-3 जगह यहाँ पे सीवरेज हुआ था, सब पूरा ऑफिस आने के लिए लेट हुआ हम लोग कई बार। मुझे 15 साल हो गए। ये सीवरेज का गड्ढा खुदा था बिलासपुर में, अब वो पूरा काम बंद हो गया। कितना नुकसान हुआ है? नहीं, क्या नुकसान होगा हमारा, गरीब आदमी हमारा रोजी चला ही। शहर का नुकसान हुआ है। अब शहर का नुकसान हुआ है भाई, है ना। अगर वही 400 करोड़ दूसरे काम में लगता तो पैसा अच्छा काम होता है। हाँ, शहर का विकास होता है। चलिए इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनीष राय जी जुड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं, और अनिल सिंह चौहान जी जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर रुख करेंगे मनीष राय जी का। मनीष जी, आपका रुख करना चाहूंगा, और यहाँ पर बात बिलासपुर की जिस तरीके से हम सीवरेज सिस्टम को लेकर कर रहे हैं, अगर बात यहाँ पर इस कार्य को लेकर करें, जब आपकी सरकार थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, तभी इस कार्य को पूरा हो जाना चाहिए था। समय सीमा को आप ही की सरकार में 8 बार बढ़ाया गया। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि 8 बार की समय सीमा को बढ़ाने के बाद भी आप लोग कार्य पूरा नहीं करवा सके, और आज भी बिलासपुर की जनता जो है धूल फांकने को मजबूर है, गड्ढों में गिरने को मजबूर है, और ऐसी सड़कों पर चलने को मजबूर है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं जी। देखिए, सीवरेज का प्रोजेक्ट बिलासपुर में आया 2008 में जी, लाया गया जी, और जैसा कि आपने जानकारी दी कि उसमें लगभग 8 बार एक्सटेंशन भी हुआ जी, और वो एक्सटेंशन की वजह से जनता को बहुत परेशानी हुई है जी। लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कतें जो इस कंपनी को बनाने वाली थी, टेंडर को जिसको मिला था, वो सिंप्लेक्स कंपनी है जी। और सिंप्लेक्स कंपनी के इंजीनियरों से जब भी हमारी बार बार बात होती थी तो वो एक ही बात बोलते थे, सर टेक्निकली हमको प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकली प्रॉब्लम हो रही है, और बार बार ज्यादा से ज्यादा पैसों की वो डिमांड करते थे जी। और इस टेक्निकल दिक्कत की वजह से क्या होता था, कुछ काम जो 30% होना रहता था वो 7 से 10% होकर रुक जाता था जी। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इच्छा शक्ति में भी कमी थी कुछ लोगों में, वो इच्छा शक्ति की कमी से भी, लेकिन सरकार ने पूरा सहयोग किया, हर बार एक्सटेंशन में पैसा भी दिया, फंड भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अक्षमता इसमें मैं जिम्मेदार मानूंगा
जी। क्योंकि सरकार का रोल होता है कि फंड देना, लेकिन जी। प्रशासनिक अक्षमता स्थानीय नेताओं और अधिकारियों की होती है जी। तो अधिकारियों ने इसको बहुत ही हल्के में लिया, जिसके कारण से जनता। अच्छा मनीष जी, एक बार रुकूंगा आपको, मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अपने घर से किसी बच्चे को 100 रुपए लेकर भेजता हूं सामान लाने के लिए, तो उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, मैं नहीं देखूंगा कि बच्चा घर पर सामान लेकर आया कि नहीं आया। बिल्कुल, देखिए तो जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती थी, जिम्मेदारी आपकी भी बनती थी। जो 8 बार आप लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया, आप जो है टर्मिनेट भी तो कर सकते थे, कंपनी को हटा भी तो सकते थे, टेंडर को बदल भी तो सकते थे आप, इतनी पावर सरकार के पास होती है, इतना तो मुझे भी पता है। हमने कंपनी को बार बार नोटिस भी इसीलिए दिया, सिर्फ नोटिस, आपने जो सिर्फ नोटिस, 13 साल का समय बीत चुका है, 13 साल। मार्च में 2008 में टेंडर दिया गया था और कार्य पूरा खत्म करने की जिम्मेदारी आप लोगों ने ली, आपके नेताओं ने ली, जिम्मेदार अधिकारियों ने ली। और समय सीमा शुरुआत में क्या दी गई मनीष जी, अगर मैं ठीक हूं तो शायद 2 साल का समय था। 2 साल बिल्कुल सही जी, 2 साल का समय आप लोगों ने दिया और आज हम 2021 में है, नवंबर का महीना चल रहा है, करीब करीब 13 साल पूर्ण हो चुके हैं। 2 साल 13 साल में तब्दील हो गए। आप बात कर रहे हैं कि हम अधिकारियों को दोष ठहरा रहे हैं। आप देखिए, टेक्निकल नॉलेज में कहीं ना कहीं सारी चीजों में इंजीनियर और ग्राउंड लेवल पे भी इंजीनियर, वो बेसिकली जब तक ग्राउंड रिपोर्ट सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करेंगे और वो सरकार को जब सही रिपोर्ट नहीं देंगे तो सरकार तो हमेशा गफलत में रहेगी और कंफ्यूजन में रहेगी। इसलिए सरकार ने जब भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कोशिश। मनीष जी माफी चाहूंगा, मनीष जी माफी चाहूंगा, मुझे थोड़ी हंसी आ गई। मनीष जी माफी चाहूंगा, मुझे थोड़ी हंसी आ गई आपकी बात पे। आपको 13 साल तक रिपोर्ट ही नहीं मिल पाई, आप सरकार में इतने लंबे समय तक आपको रिपोर्ट ही नहीं मिल पाई। या तो इसका मतलब यही है कि आपने जो है टेंडर कंपनी को दे दिया, इसके बाद आप भूल गए, आपने पूरे प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में खुद से डाल दिया, आपने ध्यान ही नहीं दिया प्रोजेक्ट पर। नहीं तो जनप्रतिनिधि का मतलब यह होता है कि वो जनता के बीच रहे, जनता के मुद्दों के साथ उनके बीच रहे और लगातार जो काम हो रहे हैं उनका फॉलोअप खुद जनप्रतिनिधि दे लेता रहे। अधिकारियों के भरोसे कभी भी जनप्रतिनिधि नहीं बैठता। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, उसी का खामियाजा बिलासपुर विधानसभा को हमको उठाना भी पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक अक्षमता और कहीं ना कहीं नेतृत्व में वो कसीलापन, अगर उस चीज में कमी थी, इसीलिए हमको उसका नुकसान बिलासपुर विधानसभा में उठाना भी पड़ा। मैं इसीलिए आपकी उस बात से सहमत हूं। अच्छा, लेकिन फिर हमने उस चीजों को आगे बढ़ाया। आज कांग्रेस की सरकार है, अब कांग्रेस की सरकार को भी हमने कहा कि आज परिस्थितियों में, आज 2018 से लेके 21 आ गया, 2.5 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन 2.5 वर्ष में कांग्रेस भी उससे और धीमी, जो काम चल रहा था वो और भी बंद हो गया, बल्कि आज जगह जगह पे गड्ढे हो गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, लेकिन उसमें कोई रिपेयरिंग नहीं है, पैचिंग वर्क तक नहीं होता है। हम तो फिर भी पैचिंग करते थे। ठीक है मनीष जी, ठीक है, आपकी बात को समझा मैं। अनिल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल जी, आपने सुना, आप पर आरोप लगे, आपकी सरकार पर आरोप लगे, और सवाल मेरा यहां पर एक और रहेगा बिलासपुर से जुड़ा हुआ कि 3 साल लगभग आपकी सरकार को भी हो चुके हैं और 2008 में शुरू किया प्रोजेक्ट, जिसको 2 साल में 2010 में ही पूरा हो जाना था, वो पूरा नहीं हुआ। 13 साल का समय बीत गया है। बिलासपुर की जनता अभी भी तरस रही है कि उनको सीवरेज व्यवस्था मिले। जी अनिल जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए अनिल जी का रुख एक बार फिर से करेंगे, कुछ तकनीकी खामी है। मनीष जी, आप ही का रुख करूंगा मैं। सवाल मेरा यहां पर वही अभी भी कि लंबा समय बीत गया लगातार, जो अगर क्षेत्र की जनता के लेकर बात करें, क्षेत्र की जनता लगातार ये कहती रही कि नेता अभी हमारे चक्कर काट रही हैं, यानी कि नेता हमारे पास आ रहे हैं लेकिन चुनाव बीतते ही हमें नेताओं के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, बिलासपुर की जनता के शब्द नहीं है। जी, मैं आपके बिल्कुल बात से सहमत हूं। मैंने इसीलिए उस चीज को स्वीकार भी किया कि कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमको विधानसभा 2018 में उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि बिलासपुर की जनता सीवरेज से त्रस्त हो चुकी थी और हम बार बार उसमें रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे और अधिकारियों को हम कोशिश भी कर रहे थे कि टाइट किया जा सके, लेकिन वो अधिकारी सुनने को तैयार नहीं थे, प्रशासन जो है झुकने को तैयार नहीं था और कहीं ना कहीं जो सिंप्लेक्स कंपनी के जो साथ में जो मालिक लोग या ठेकेदार लोग थे, वो भी प्रशासनिक अमला के साथ मिलकर सरकार को धोखे में रखता था। इस वजह से ये आज जनता को इसका भुगतान भी करना पड़ा और जनता हमेशा से बेचारी तकलीफ में रही और इसीलिए आज पार्टी को देखे नुकसान उठाना पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात है मनीष जी, अगर इस तरीके से जनता को गुमराह किया जाता रहेगा तो पार्टियों को नुकसान जो उठाना पड़ता रहेगा। करीब करीब 1 दशक से अधिक समय जो है बीत चुका है और अभी भी प्रदेश की जनता, बिलासपुर की जनता जो है वो इस बात को लेकर तरस रही है क्योंकि सीवरेज व्यवस्था तो दूर की बात है, उन्हें मजबूत और बेहतरीन सड़कें ही मिल जाए। पूरी सड़कें खोद दी गई हैं,
लगातार कंपनी जो सिंप्लेक्स कंपनी जो है वो काम करे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आप मुझे इस बात को समझा दीजिए टेलीविजन पर, और बिलासपुर की जनता जो इस वक्त आपको मुझे देख रही है, सुन रही है, वो भी इस बात को समझ जाए कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जो टेंडर है कंपनी को कैंसिल नहीं किया गया। कंपनी ने लगातार समय सीमा को बढ़ाया, कंपनी ने जो दाम तय किए गए थे, जो शुल्क निर्धारित किया गया था, उस शुल्क में भी करीब करीब मैं ठीक हूं तो 4 गुना जो है बढ़ोतरी देखी गई। 2 रुपए का काम कंपनी 8 रुपए में करने को उतारू हो गई, लेकिन इसके बाद भी क्यों कंपनी को टेंडर दिया जाता रहा, क्यों टेंडर को आगे बढ़ाया जाता रहा, क्यों अधिक समय बार बार कंपनी को मिलता रहा? कोई दूसरी कंपनी नहीं मिली आप लोगों को? देखिए, हमने कंपनी को कम से कम 6 से 7 बार नोटिस भी दिया है जी, और उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी, मैं आपको इसमें ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सीवरेज में जो मैंने क्योंकि देखिए मेरा शहर है, तो मैंने भी जब सरकारी अमले से और आईएएस अधिकारियों से बात की जो बेसिकली इस चीज को देख रहे थे, तो मुझे ये बाद में समझ में आया कि सरकारी तंत्र और टेंडर जो लेने वाले लोग हैं सीवरेज के, और सीवरेज ने क्या किया था, उन्होंने किसी और को पेटी में दे दिया था। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा था बार बार, उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये सारा चीज तंत्र फेल हो गया, और जिसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ा। मनीष जी, एक बात ठीक करूंगा मैं आपको, यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा नहीं, भुगतना पड़ रहा है। अभी भी जनता इस खामियाजे को भुगत रही है, बिल्कुल, अभी भी जनता परेशान है, त्रस्त है, जनता हैरान है कि आखिर वो करे तो क्या करे। बच्चे जो लोग जवान थे वो बुजुर्ग होने की अवस्था में आ चुके हैं, क्योंकि 13 साल का समय बीत चुका है, बच्चे जो हैं जवान हो चुके हैं, लेकिन अभी भी व्यवस्थाएं लचर की लचर पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये भी है मनीष जी, कि जिस तरीके से लगातार टेंडर को एक्सटेंड करते रहे और आप लोग लगातार कंपनी को नोटिस देते रहे, नोटिस दिखावटी था, एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? बड़ा सवाल तो ये है ना कि आपने नोटिस भेज दिया, मतलब नोटिस भेज के आप शांत हो जाएंगे ठंडे बस्ते में, दिखाने के लिए आपने कर दिया कि मैंने एक्शन लिया है, लेकिन उसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने खुद पत्र लिखा है भाई साहब कि इस टेंडर को रद्द करके किसी नई कंपनी को लाया जाए। कब आपने पत्र लिखा मनीष जी, कब आपने पत्र लिखा? मैंने 2013 में पत्र लिखा है जी, उसके बाद 2 साल बाद फिर 15 में भी लिखा है, 17 में भी लिखा है जी। आप समझिए कि मैंने लगभग 1.5 से 2 साल के हर अंतराल में मैंने रिमाइंडर दिया है जी कि इस कंपनी को रद्द कीजिए, क्योंकि जनता धूल धक्कड़ से परेशान है। और उसमें एक बच्चा भी, मुझे याद है कि एक छोटी सी बच्ची भी नाली में बह के उनकी डेथ हो गई थी। ऐसे कई घटनाएं हुआ। एक बहन हमारी मातृशक्ति गाड़ी लेके गड्ढे में गिर गई थी। ऐसी घटनाएं हुई जिससे मैं खुद दुखी हुआ। और मनीष जी, आपको पता है जनता कितनी दुखी है? मनीष जी, आपको पता है कि जनता कितनी दुखी है? जनता का पता क्या कहना है? जनता का ये कहना है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस राजनीतिक पार्टी पर भरोसा करें। जनता का इस कदर तक मनोबल टूट गया है कि उन्हें राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा है अब, क्योंकि 13 साल का समय बीत चुका है। अनिल जी एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। अनिल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? मैं माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल कारणों से मेरे को थोड़ी सी आवाज आपकी कम आ रही है जी। पर मैं इंडिया न्यूज को पहले बहुत बधाई दूंगा कि आपने बिलासपुर से जुड़ा मुद्दा उठाया है। छत्तीसगढ़ का ये दूसरा बड़ा शहर इस तरह से उपेक्षा का शिकार हुआ 20 साल से। आपकी मुहिम को, आपके प्रयास को मैं सबसे पहले सलाम करता हूँ। बिल्कुल अनिल जी, हमारा काम ही यही है कि जनता की आवाज को उठाना, जनता जिस चीज को लेकर परेशान है उस आवाज को उठाना। अनिल जी, सवाल यहाँ पर ये है, 3 साल से लगभग सरकार में आप भी हैं, आपकी पार्टी है, बिलासपुर की जनता को सीवरेज सिस्टम क्यों नहीं मिल पाया? सीधा सवाल आपसे। मैं माफी चाहता हूँ, आपकी आवाज अभी भी मैं पूरी तरह नहीं सुन पा रहा हूँ। अनिल जी, आप तक पहुंच रही आवाज मेरी? सुन पा रहे आप मुझे? एक मिनट मुझे और समय दें, मैं प्रयास करता हूँ कि आपको पूरी तरह सुन पाऊँ। चलिए ठीक है, अनिल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, मनीष जी का ही रुख कर लेते हैं। मनीष जी, 3 साल का समय कांग्रेस सरकार को भी हो चुका है, कांग्रेस भी 3 साल से सत्ता में है। इन 3 सालों में किस तरीके से विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं? किस तरीके से जनता की, बिलासपुर की जनता की आवाज को उठा रहे हैं? देखिए, मैंने विधायक जी शैलेश पांडे जी से भी इस मुद्दे पर कम से कम 4 से 5 बार चर्चाएं की है। शैलेश जी, भाई जो गलतियां हमारी सरकार से मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मुझे लगता है आपकी सरकार ने ये चीजें बंद होनी चाहिए। आप या तो इस कंपनी का टेंडर तत्काल रद्द करवाइए। इसीलिए शैलेश जी ने मेरे कहने पे विधानसभा में इसका प्रश्न भी उठाया मेरे ही निवेदन पे विधायक जी ने विधानसभा में प्रश्न भी उठाया और मांग भी की कि ऐसे कंपनी को टेंडर को रद्द किया जाए, क्योंकि अब ये सीवरेज तंत्र फेल हो चुका है। ये इंजीनियर ने भी माना है कि ये सक्सेसफुल नहीं है। जैसे एक जनता की बाइट में मैं सुन रहा था पब्लिक, और एकदम सही कह रहे थे वो, हमारा जो बिलासपुर का ढांचा है, जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर से सीवरेज तंत्र का
बनाने का सही आकलन शायद जो नहीं कर पाए हमारे इंजीनियर, और हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसके साथ सही नेतृत्व तरीके से उस चीजों को नहीं रख पाया कि ये बात समझने में इतनी देरी क्यों लग गई? मनीष जी, ये बात समझने में इतनी देरी क्यों लग गई? कई 100 करोड़ रुपए को पानी की तरह बहा दिया गया, इसके बाद ये बात समझ में आई। ये तो आधार है ना, ये तो ढांचा है, ये बुनियाद है, ये तो शुरुआत में तय किया जाता है। सबसे पहले अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है, सबसे पहले जमीन देखी जाती है, जगह देखी जाती है, वहां मुआयना किया जाता है, उसके बाद अधिकारी जो होते हैं, इंजीनियर जो होते हैं, वो वहां पर मुआयना करते हैं, जमीन की गुणवत्ता को देखते हैं, सर्वे करते हैं, यहाँ पर सर्वे करते हैं, देखते हैं कि अगर खुदाई होगी तो किस तरीके से कितने नीचे तक खुदाई हो सकती है, जमीन यहाँ पर कैसी है, जमीन पथरीली है कि बजरी वाली है कि रेतीली जमीन है कि मिट्टी वाली जमीन है, ये तमाम चीजें परखी जाती हैं, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट तय होता है। लेकिन यहाँ पर कई 100 करोड़ का पैकेज जो है, कई 100 करोड़ का टेंडर जो है, वो बंदरबांट बना दिया गया। ये तो एक टॉफी खरीदने जैसा लेन देन हुआ कि कोई सोझा ना समझा, 2 रुपए लेके गए दुकान पर, टॉफी खरीदी, लेके वापस आ गए। यहां पर कई 100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया आपने हमारे। मैं सीधा कहूंगा कि जनता के पैसे बर्बाद किए। बिल्कुल, जनता के देखिए टैक्स का ही पैसा है, जनता के टैक्स का ही पैसा है, वो पैसा ही से ही कोई भी प्रोजेक्ट लाया जाता है जी। लेकिन हाँ, ये है 2017 के बाद चुनाव के समय भी और चुनाव के बाद भी जब सरकार कांग्रेस की आ गई, तो मैंने यही कोशिश की कि जो गलतियां हो गई है उसको निपटाया जाए। इसीलिए विधायक जी को मैंने बार बार कहा कि आप इसका काम बंद करवाइए, क्योंकि सड़क ऑलरेडी पूरी बर्बाद हो चुकी है, जमीन बर्बाद हो चुकी है, हमारे हरे भरे पेड़ कट गए लिंक रोड के और कई सारे एरियाज के इस सीवरेज के चक्कर में। तो मैं चाहता हूं कि अब भविष्य में ऐसे नुकसान ना हो, तो इसलिए अब आपकी सरकार इसमें थोड़ा सा पहल करके नया टेंडर करे, और नहीं तो इस प्रोजेक्ट को तत्काल बंद करे। मैंने ये विधायक जी से कम 4 बार निवेदन भी किया है। इसीलिए मनीष जी, आने वाले 2 सालों में चुनाव है, बिलासपुर की जनता तैयार बैठी है, क्या लेकर जाएंगे आप मनीष जी बिलासपुर की जनता के पास? क्या बातें लेकर जाएंगे, क्या कहेंगे उनसे जाकर? अब आप लोगों ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास हमारी नीति है, हमारी नियत है, हमारा कर्म है। बिल्कुल, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं, मुझे केवल यहां पर जो टेंडर की कंपनी है उसी का विकास दिखता है। उसने समय सीमा में विकास कर दिया, उससे टेंडर के जो रुपये थे उनमें विकास कर दिया, कीमत को 4 गुना तक बढ़ा दिया, और आप लोगों ने उसको पास भी कर दिया। विकास तो मुझे सिर्फ कंपनी का दिखता है। यहाँ पर सीधे तौर पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि उसमें ऐसा जनप्रतिनिधि मिले हुए हैं। देखिए, उसमें सीएजी बैठी हुई है, सीएजी जब रिपोर्ट देगी, केंद्र सरकार के पास इतना अधिकार है कि उस कंपनी को कब ब्लैकलिस्टेड करना और कब उसकी भरपाई करके रिफंड भी लेना है, ये अधिकार भी है। आज केंद्र सरकार में मोदी सरकार बैठी हुई है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमेशा मोदी सरकार देखिए प्रतिबद्ध है। जहां पर भी जो गलतियां हुई है उसको सुधारा भी जाएगा, और इसीलिए हमने एक नारा को जोड़ दिया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इसलिए हम मनीष होता नहीं दिख रहा, मनीष होता नहीं दिख रहा, विश्वास पर ही हम जनता के पास जाएंगे कि भाई जो गलतियां हुई है उस गलती को सुधार भी लिया जाएगा, और भविष्य में इस तरह के जो भी गलती करेगा उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। मनीष जी, बात भविष्य की हो रही है, लेकिन जो वर्तमान में और जो भूतकाल में किया गया उसका क्या? देखिए, भूतकाल से ही कभी भी किसी भी मकान बनाने के लिए नींव की जरूरत होती है, ये बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। तो नींव हम इसीलिए अब ऐसा तैयार करेंगे कि मकान बहुत पक्का बने। मकान शायद पिछली बार कच्चा था, इसीलिए देखिए विधानसभा में नुकसान हुआ हमको, वो नुकसान अब ना हो, इसीलिए जनता को हम वो भरोसा भी दिलाएंगे और विश्वास भी दिलाएंगे कि 2023 के विधानसभा चुनाव आते तक भाजपा मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ी है। ठीक है मनीष जी, देख लेंगे, वो समय भी देख लेंगे, ज्यादा दूर नहीं है वो समय भी, समय कम है। आखिरी कमेंट ले लेते हैं यहाँ पर अनिल जी से। अनिल जी जुड़ गए हमारे साथ। अनिल जी, 3 साल से सरकार में आप भी हैं, समय कम है, सीधा सवाल आपसे रहेगा कि 3 साल के बाद भी क्यों बिलासपुर की जनता को सीवरेज सिस्टम नहीं मिल पाया, क्यों शहर के गड्ढे नहीं भर पाए? देखिए सर, सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज को धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना अच्छा इशू उठाया। बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर था, उसकी लगातार उपेक्षा भाजपा शासन में हुई। 20 सालों में जब शहर का विधायक भारतीय जनता पार्टी का था, इस शहर लगातार ये पीछे जाता रहा और पूरा प्रदेश तरक्की करता रहा। ये बड़ी अफसोस की बात है। सबसे पहले मैं इसके लिए इंडिया न्यूज को साधुवाद दूंगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा आदरणीय की कभी जब ये 15 साल तक इनके मिनिस्टर रहे जो हमारे बिलासपुर के विधायक थे, और नगरीय प्रशासन मंत्री रहे, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उसके बाद बिलासपुर शहर का जिस तरह से शोषण हुआ, जिस तरह से इसको प्रयोगशाला बनाया गया, वो बहुत दुखद है। यहाँ जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए, बिलासपुर को खोदापुर के नाम से जाना गया, बिलासपुर को चारों तरफ से। अनिल जी, पिछले 3 साल में आपने क्या किया? अनिल जी, पिछले 3 साल में आपने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जैसा कि आप पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं, जिस तरह कोविड नाम की महामारी आई, उसके बाद भी मैं आपको हिसाब दे सकता हूं कि पिछले 3 सालों में बिलासपुर की नगर निगम की सीमा का विस्तार हुआ, जो बिलासपुर को 5-7 किलोमीटर के रेडियस में बांध दिया गया था। बिलासपुर आज महानगर के रूप में, जहां हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी वो गांव में आता था, जहां हमारा उच्च न्यायालय था वो गांव में आता था, बड़े बड़े हमारे प्रतिष्ठान सारे गांव में आ गए थे। नगर निगम अनिल जी, तमाम काम कर दिए गए, लेकिन 13 साल पुराना काम अभी भी नहीं हो पाया। मनीष जी, आपसे भी मैं कहता हूं कि 13 साल पुराना काम अभी भी नहीं हो पाया। उम्मीद यही करते हैं कि जनता को और भी भटकना ना पड़े, जनता की तमाम परेशानियां वो जल्द ही दूर हों। और इसी के साथ चर्चा पे फिलहाल विराम लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष राय जी, अनिल जी, आपका अपना कीमती समय इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। और उम्मीद हम भी यही करेंगे, जिस तरीके से बिलासपुर की जनता लगातार हैरान है, परेशान है, तमाम परेशानियों से जूझ रही है, ये परेशानी जो है जनता की दूर हो। क्योंकि परेशान जनता इस वजह से भी है कि उन्होंने जिस जनप्रतिनिधि को चुना है पिछले 13 सालों में, उनमें से किसी ने भी वो काम करके नहीं दिखाया जिसकी आस लगाकर उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि को चुना था। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।